फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको स्टोरी सुनाऊंगी दादा ठाकुर की शैतानी हवेली। रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई। उसमें आरव उसके नीचे उतरा और घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनेट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मांगनी चाहिए, पर उसमें नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज़ दी, मिताली उठो, जल्दी से हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस में ही बितानी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक भी नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ाती हुई उठी। कब से बोल रही हूँ मैं, तुम्हारी पुराना खटारा बेच कर कमरे में कम से कम सेकंड हैंड कार ही ले लो। जवाब में आरव बोला, खरीदेंगे माता रानी, अब अपना बैग उठाओ, चलो, कहीं रात गुजर न जाए। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पे आ गए और उसी वक्त जंगल में दूर कहीं से भेड़ियों को रोने की आवाज़ आने लगी। वो भेड़िए आवाज़ें उस काली रात को और भी डरावनी बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलने लगे, पर कोई उन्हें लिफ्ट नहीं दे रहा था और न कोई होटल ही मिल रहा था। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने ये कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीदा हुआ है। इस बात पर आरव कुछ कहता इससे पहले ही आसपास में ज़बरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज़ से डरी हुई मिताली आरव के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरव के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई। बारिश से आसान से नज़र आने पे चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखी। वो दोनों तेज़ी से दौड़ते हुए उस हवेली के नज़दीक पहुँचे। हवेली गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नहीं नज़र आया, इसलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुँच गए। दरवाजे पे डोरबेल के नाम पे सांप की तरह लटकने वाली एक रस्सी दिखी। आरव ने उस रस्सी को 3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आई। मिताली ने दरवाजे पे खटखटाते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसने पहले ही अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन्हें दोनों की यह बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई। फिर वह दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ कुछ ही किलोमीटर दूर अपने दोस्त के फार्म हाउस पे आए थे। बीच में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। क्या हम आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं थे। उसने कहा, ज़रूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव मिताली हवेली की शान को देखते रह गए और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थीं। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल भी भावनाहीन थीं। फिर आरव मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लगा। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहाँ और एक फ़ोटो फ्रेम टंगी हुई थी। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम था। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा। दादा ठाकुर बोले कि यहाँ फ़ोन लाइन हमेशा गड़बड़ रहती है, दोबारा से कोशिश करिए। यहाँ फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों ही यहाँ रुक जाइए। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर कॉल करने लगे। सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के करीब 1:30 बजे आरव की नींद खुली।
और एक बार फिर उसने दोस्त को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते ही आरव की नज़र दीवार पर गई। सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गईं, क्योंकि कुछ घंटे पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी। उसके नीचे लिखा था उसकी मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया, उसे तस्वीर दिखाई। वो बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरो, हमें अभी यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। वो दोनों वहाँ से सर पर दौड़ने लगे। सीढ़ियों से वो दोनों तेज़ी से नीचे उतरे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ें आ रही थीं। अब वह दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके बस दरवाज़ा खोलने और भागने की कोशिश की, पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। वह दोनों उस भूतहा हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसे फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली देखा था। उस खाली फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रहे थे, और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की घिघी बन गई और आरव बस बेसुध देखता ही रह गया। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव को वहाँ पर एक दूसरे के सांसों की ही आवाज़ें आ रही थीं। उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई थी, और दादा ठाकुर झूले पर बैठ के सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, अगर ये आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।